in the end of last meeting that find minimum value of cos x. Okay. चलो, anyone, how we can find this value? बोलो, आपको कौन सा इंक कंफर्टेबल लग रहा है? देखो, क्वेश्चन के लिए मैं रेड इंक यूज कर रहा हूँ और आंसर के लिए ब्लू एंड ब्लैक, तो दोनों कंफर्टेबल है। अगर किसी में आपकी आई ज्यादा स्ट्रेन कर रही हो तो बोलो मुझे, अगर ब्लू में ज्यादा स्ट्रेन कर रही है तो अगर ओनली ब्लैक यूज करना है तो मैं ब्लैक यूज करता हूँ, मतलब ब्लैक एंड रेड, रेड फॉर क्वेश्चन, ब्लैक फॉर सॉल्यूशन, कि चलेगा, सारी चीजें कंफर्टेबल है, ब्लू ब्लैक रेड तीन यूज कर रहा हूँ। ओके, सो अगर किसी भी इंक की वजह से अगर आपकी ऐसा लग रहा है कि सर आईज ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि हाँ, ओके, कंफर्टेबल देन गुड, ओके ग्रेट। चलो, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x, चलो बोलो स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास, वी ऑल नो दैट, अगर हमारे पास cos x है, cos x प्लस sin x है, sin x प्लस cos x वाला कोई भी फॉर्म है, a cos प्लस b sin, तो उसके लिए है। ओके, 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 सो आई विल यूज दैट। किसी का ऑडियो ऑन है? शायद करिश्मा आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज। ओके, चलो, सो व्हाट आई वाज आस्किंग इज cos x की आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, sin x प्लस cos x के बारे में पता है, बट cos x का कैसे फाइंड करेंगे वो हमें चेक करना है। ठीक है, और आपको ऑप्शंस देखो, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 0, -cos 1, cos 1, d-1। चलो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे देखो तो ये मेरे दो फंक्शन है, मतलब एक ही फंक्शन है बट दो बार यूज हुआ है, cos x। cos के इनपुट में cos x है। ठीक है, तो पहले cos के इनपुट में जब x होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो cos x जो आपका फंक्शन है वो एग्जैक्टली मैनी टू वन फंक्शन है, जो r से, मतलब उसका इनपुट r हो सकता है और r में वो -1 to 1 आउटपुट देता है, इजंट इट? वो हमें पता ही है। तो थोड़ा पहले cos का ग्राफ हम याद कर लेते हैं। ठीक है, cos का ग्राफ हमें ऐसा मिलता है, इजंट इट? और वही सेम चीज उधर भी कंटिन्यू होगी। ऐसे, राइट? और पहले मैं इतना इरेज कर लेता हूँ। ठीक, ओके, सो ये हमें कुछ cos x का ग्राफ मिलता है। ओके, सो विश इज टेलिंग समथिंग ओवर हियर। ओके, 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 नाउ सी। तो अब हमें ये तो पता है कि cos x का ग्राफ, मतलब cos x का इनपुट r है और आउटपुट -1 से 1 है। मतलब आप इसमें कुछ भी डालो, आप cos का इनपुट कुछ भी डालो, r की कोई भी वैल्यू डालो, ये फंक्शन का आउटपुट आपको -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा, राइट? दैट मीन्स आपका जो cos x है वो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में होगा, इजंट इट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्या ये चीज पता है? चलो, अब नाउ वी हैव टू प्लॉट ग्राफ ऑफ cos x। अब समझना, अब cos में मैं ऐसा इनपुट डाल रहा हूं, राइट? नाउ इन दिस cos आई एम इंसर्टिंग वन इनपुट सच दैट वो जो मेरा इनपुट है वो -1 से 1 के लिए लिमिटेड है। ओके, वो इनपुट की मिनिमम वैल्यू है -1, आउट, और इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू है 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर नहीं पता चला तो आई कैन डू वन थिंग, लेट y इक्वल टू cos x। मैं cos x को y एज्यूम कर रहा हूँ। सो नाउ आई नो दैट माई y इज बिलोंग्स टू -1 to 1। नाउ जिस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज cos of cos x, so that function will become now cos of cos x, since cos x is equal to y, so this function can be written as cos y, isn't it? Cos of cos x
cos x इज इक्वल टू वाई, दिस इज cos y। अब आपको cos y का ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लिमिटेड है। इज इट क्लियर? अब अगर मुझे cos y का ग्राफ प्लॉट करना है तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। एग्जैक्टली मुझे मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ cos का ग्राफ मुझे पता है, अगर cos का मैं इनपुट 0 दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट 1 मिलेगा। cos का अगर मैं इनपुट π/2 दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट 0 मिलेगा, -π/2 पे भी 0 मिलेगा। अब ये 1 है, ठीक है, उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। और आपको बोला ही था मैंने 1, अगर कुछ नहीं बोला तो वो रेडियन है, राइट। पाई आपका रेडियन है। सो π/2 की वैल्यू क्या होगी? 3.14/2, 1.57 approximately, isn't it? Because pi is approximately 3.14. So π/2 आपका approximately 1.57 होगा, एंड -π/2 आपका approximately इक्वल टू -1.57 होगा। ये 1.57 है और ये आपका approximately -1.57 है। तो +1 और -1 इनपुट, +1 डेफिनेटली आपका यहाँ पे कहीं होगा, -1 इनपुट आपका यहाँ पे कहीं होगा। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। y की वैल्यू आपकी +1 और -1 के बीच में है, ठीक है। y की वैल्यू आपकी +1 और -1 के बीच में है, ठीक है। सो y आपका +1 और -1 कहाँ पे होगा? तो y आपका यहाँ पे होगा समथिंग -1 और यहाँ पे कहीं होगा 1। तो ये -1 और 1 के बीच में ये आपको पूरा ग्राफ मिलेगा। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ cos y, दैट इज योर ग्राफ ऑफ cos x। क्योंकि उसमें अगर मैं -1 और 1 की वैल्यू डाल रहा हूँ तो मुझे समथिंग ऐसा ग्राफ मिलेगा। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके नहीं, ठीक है। तो रिपीट द ग्राफ, ओके। मैं कहाँ से रिपीट करूँ मैं वो सोच रहा हूँ। आपको कहाँ तक पता चला, कहाँ तक पता नहीं चला, वो देखना है। अच्छा, तो मुझे पहले ये बताओ, कहाँ तक पता चला वो वाला स्टेप जस्ट आप चैट बॉक्स में लिखो कि कौन सा स्टेप तक पता चला। cos y तक पता चला कि कौन सा स्टेप के बाद आपको पता नहीं चला है? ओके, so Cholika is telling to repeat from y -1 to 1, okay। समर्थ, मैं कहाँ से रिपीट करूँ आपके लिए? समर्थ, आपको कहाँ से डाउट है? तो चलो मैं y -1 to 1 से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या कर लिया, समझना यहाँ पे। cos x को एज्यूम, cos x की वैल्यू मुझे पता है वो -1 to 1 के बीच में होगी ऑलवेज, ठीक है। तो मैंने cos x को y एज्यूम कर दिया कि सपोज y इक्वल टू cos x, ओके। तो cos x वही तो y है, मतलब y की वैल्यू आपके -1 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। चलो अब मुझे ये पता है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है cos ऑफ cos x। तो वहां पे ये अंदर के cos x की जगह अगर मैं y रख दूं, सिंस आई हैव टेकन cos x इज इक्वल टू y, ठीक है, तो ये cos x की जगह y हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा cos y,
इजंट इट? ये आपका हो जाएगा cos y। चलो अब अगर ये आपका cos y है, अब आपको इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये पता है कि ये आपका कॉस है, इसके अंदर एक जो वेरिएबल है उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। तो -1 और 1 पे मुझे उसका वैल्यू क्या मिलेगी वो फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉस की अगर उसमें y की वैल्यू मैं 1 डालूंगा या उसका मैं ग्राफ देखूं तो कॉस का ग्राफ मुझे पूरा पता है। अब उसमें मुझे ये देखना है -1 और 1 कहाँ पे होगा। तो कॉस का ग्राफ मुझे -π/2 और π/2 के लिए ऑलरेडी पता है। तो पहले मैं π/2 और -π/2 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो π/2 की वैल्यू 1.57 है, तो डेफिनेटली 1 उसके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। -π/2 की वैल्यू -1.57 है, तो -1 उसके राइट हैंड साइड पे होगा। तो अब 1 पे मुझे उसका आउटपुट ये मिलेगा, मतलब -1 और 1 के बीच में समथिंग मुझे ग्राफ उसका ऐसा मिलेगा। इज इट क्लियर? -1 और 1 के बीच में मुझे समथिंग उसका ग्राफ ऐसा मिलेगा। ओके, अब तो मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, समझो यहाँ पे। तो ये ग्राफ की, अगर आप ये ग्राफ को ऑब्जर्व करो, इज इट क्लियर ना? क्या ये ग्राफ अभी क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये ग्राफ आपको इतना मिल रहा है, -1 और 1 के बीच में कॉस का ग्राफ इतना मिल रहा है, इजंट इट? -1 और 1 के बीच में आपको ग्राफ बस इतना मिल रहा है, राइट। कि जहाँ पे आप 1 रख रहे हो, इधर -1 रख रहे हो, और वहां पे आपको कॉस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी दोनों जगह पे। ओके, सो हियर एट y = 1, right, our graph cos of y will become cos 1. At y = -1, our graph cos of -1 will become cos 1 only, right, because यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों वैल्यू सेम है, cos 1 एंड cos -1 आर सेम। और अगर ये आपको नहीं पता चल रहा तो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखा ही है कि cos -x इज इक्वल टू cos x ओनली। ओके, और ग्राफ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका ग्राफ ऐसे है, उसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट पे उसकी ग्राफ की वैल्यू मिनिमम है, और यहाँ पे कहीं और इस वैल्यू के बाद सारी वैल्यू पे ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। और सिर्फ जब आपका y 0 होगा तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, राइट, दैट इज cos 0 1। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह ग्राफ की वैल्यू सेम है, एंड दैट वैल्यू इज cos 1। इज इट क्लियर? ओके, सो यहाँ पे आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 1। ओके, -cos 1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। If maximum value was asked, then this is the maximum value, right? This is the maximum value when you are putting y equal to 0. So when you will put y equal to 0, then cos 0 is 1. This is your maximum value. 1 is your maximum value, right? This cos 1 is your minimum value. Okay. Any other question? Shall we move to next question now? Question 7 clear? Question 8 पे जाएं. Okay, yes. So let us see question number 8 now. So in question number 8, sorry, my mistake, wait. If the equation tan theta plus tan 2 theta plus tan theta into tan 2 theta equal to 1, then theta is equal to, तो थीटा क्या होगा? अब डेफिनेटली पहले हमें इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि सिर्फ आपका एक ही tan हो, ओके, या tan की आप कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। You can see over here you are having tan theta plus tan 2 theta and this is tan theta into tan 2 theta। तो ऐसी फॉर्मूला ऑलरेडी आप कहीं पे देख गए हो, ठीक है। वो फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक को उस तरफ ले जाएंगे
बिकॉज यू ऑल नो फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस tan b, उसमें क्या होता है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो ये tan a tan b है और 1 उधर है, यस वेरी गुड। तो वो उसको उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस tan a tan b। ओके, सो सी ओवर हियर। पहले बस सिंप्लीफाई करना है। तो आपको अब 11 12th में जेई में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसको आप कौन सी मेथड से करें, और जो भी आपके मार्क्स है वो आइडेंटिफिकेशन के ही मार्क्स हैं। ओके, सो हियर tan theta plus tan 2 theta is equal to 1 minus tan theta into tan 2 theta। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 माइनस tan theta into tan 2 theta आपके डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, यस वेरी गुड। तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई में है, राइट। ये पूरा का पूरा टर्म अगर वापिस आप इस तरफ ले आएंगे एलएचएस में तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। चलो tan थीटा प्लस tan बी किसके फॉर्मूला हो गए स्टूडेंट्स, बोलो। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इजंट इट। सो ये फॉर्मूला आपके tan ऑफ a प्लस b, so tan of theta plus 2 theta is equal to 1, right? This is a formula of tan a plus, isn't it? Please give me some response, right? So here therefore tan 3 theta is equal to 1। Is it clear now? चलो अगर tan 3 theta 1 है, अब हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बोलो। हाँ बोलो, अब अगर tan 3 theta इक्वल टू 1 है तो उस तरफ 1 को हम क्या लिख सकते हैं। वेरी गुड, tan pi by 4 because alpha will be pi by 4 between minus pi by 2 to pi by 2. So 3 theta will be equal to n pi plus pi by 4. So theta will be equal to n pi by 3 plus pi by 12. Okay, this will be our final answer. Okay, so shall we move to next question? क्या इसका रिवीजन किया कोई जरूरत है, ये क्वेश्चन का रिपीटेशन किया, एनी डाउट्स? आई थिंक मेजोरिटी स्टूडेंट्स आंसर दिया तो ये क्वेश्चन क्लियर ही है, राइट। फिर क्वेश्चन 9, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है 9 10 11 में से? आई थिंक कोई एक में नहीं था। 9 क्वेश्चन 9 क्लियर? लेट मी सी योर क्वेश्चंस। सो फिर होमवर्क के 3 क्वेश्चन है ना। हाँ 10 में डाउट है, 9 और 11 में नहीं है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 into 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 plus cos 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, सो चलो कैसे करेंगे। आप पहले सिंप्लीफाई करके फिर आगे बढ़ सकते हो, वो चारों स्टेप्स आपको याद है ना। आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट, फिर सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक्स एक्सिस का है या वाई एक्सिस का है, फिर अकॉर्डिंग टू इट हमें साइन रखनी है और फंक्शन चेंज होगा कि नहीं वो देखना है। ठीक है, तो चलो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे बोलो। दो मेथड से हम कर सकते हैं।
क्वेश्चन 9 सबको पता चल गया ना पक्का? क्वेश्चन 9 में किसी को डाउट नहीं है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्वेश्चन 9 सबको पता चल गया? हाँ, क्वेश्चन 10 अभी मैं क्वेश्चन 9 का पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 9 में किसी ने डाउट नहीं पूछा। क्वेश्चन 9 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसमें दो दो अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। रौनक अभी बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आप बोल रहे हो। चलो पहले क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, तब तक क्वेश्चन 9 में जिसको भी डाउट हो बोलो, क्योंकि क्वेश्चन 9 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, सो सी ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला, पहले आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और एल्स आप पहले सिंप्लीफाई करते जाओ जिस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो सी ओवर हियर। सो पाई बाई 8, ये आपका 0 to 90 के बीच में ही है, राइट। 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या 3 पाई बाई 8 को भी एज इट इज रहने दो। ओके, सी पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, दिस इज 22.5 डिग्री, वो इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई है। सो 72.5 या समथिंग, 45 प्लस 22.5 समथिंग लाइक दैट, 67.5। 5 पाई बाई 8, अब 5 पाई बाई 8 को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, समझना इधर। 5 + 3 8, ओके, एंड 7 + 1 8। सो 7 + 1 8 है, 5 + 1 8 है, इन दोनों का समेशन 8 है। तो जिन भी टू पेयर का समेशन 8 है और डिनोमिनेटर आपका 8 है, तो किसी भी एक को आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सारे जितने भी छोटे एंगल है उनको एज इट इज रहने देते हैं, मतलब सारे छोटे ही है वैसे तो। 5 पाई बाई 8 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 8 पाई - 3 पाई/8, इजंट इट? पाई को मैंने 8 पाई - 3 पाई के फॉर्म में लिखा, क्यों? ताकि 5 को मैं 3 में कन्वर्ट कर पाऊँ। सो इट विल बी इक्वल टू 8 पाई/8 - 3 पाई/8। 8 पाई/8 आपका हो जाएगा पाई, सो दिस विल बी योर पाई - 3 पाई/8। क्या पहले ये चीज क्लियर हो गई? 5 पाई/8 को मैं पाई - 3 पाई/8 लिख सकता हूँ। अब मुझे कॉस 5 पाई/8 चाहिए, सो देयरफॉर कॉस 5 पाई/8 इज इक्वल टू कॉस पाई - 3 पाई/8। चलो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ASTC कॉस नेगेटिव नेगेटिव, एक्स एक्सिस का एंगल कॉस एज इट इज माइनस कॉस 3 पाई/8। इज इट क्लियर? तो एटलीस्ट मुझे एक चीज पहले मिल गई कि कॉस 5 पाई/8 की वैल्यू होगी माइनस कॉस 3 पाई/8। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। तो 5 पाई/8 और 3 पाई/8 हो गया। अब 7 पाई/8 और 1 पाई/8 के बारे में। ओके, सो नाउ कोई भी एक को, सपोज मैं 7 पाई/8 ले रहा हूँ, 7 पाई/8 इट कैन बी कन्वर्टेड लाइक 8 पाई माइनस पाई होल डिवाइड बाई। तो 8 पाई/8 पाई माइनस पाई/8, so 7 पाई/8 equal to pi minus pi/8. So here cos 7 pi/8 will be equal to cos pi minus pi/8. Pi minus theta, again same condition, minus cos pi/8. Right. तो यहाँ पे आपको मिल गया cos 7 pi/8 is equal to minus cos pi/8। अब इसकी वैल्यू हम हमारे गिवन एक्सप्रेशन में रखते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। So our given expression is 1 plus cos pi/8, 1 plus cos 3 pi/8, 1 plus cos 5 pi/8, 1 plus cos 7 pi/8। फटाफट वो लिख देते हैं पहले। So here our given expression is 1 plus cos pi/8
1 प्लस कॉस 3 पाई/8, 1 प्लस cos 5 पाई/8, 1 प्लस cos 7 पाई/8. अच्छा, नाउ वी गॉट cos 5 पाई/8, वो आपका 1 माइनस cos 3 पाई/8 हो जाएगा. तो जोड़ी जोड़ी में ही लिखते हैं, इन दोनों जोड़ी को पहले लिख देते हैं, राइट. सो 1 प्लस cos 3 पाई/8 एज इट इज फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म हमारी हो जाएगी 1 माइनस cos 3 पाई/8. ओके, चलो अब 1 प्लस cos 5/8, 1 प्लस cos 7 पाई/8. 1 प्लस cos 5/8 एज इट इज, 1 प्लस cos 7 पाई/8 वो आपका हो जाएगा 1 माइनस cos 5/8. इज इट क्लियर? चलो अब a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चलो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चलो 1 माइनस cos स्क्वायर पाई/2 3 पाई/8 साइन स्क्वायर 3 पाई/8 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर पाई/8 साइन स्क्वायर पाई/8, राइट. और आपको क्या पूछा गया? उसकी वैल्यू. चलो सिंस अभी तक हमें वैल्यू नहीं मिली है, अब स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं. साइन 3 पाई/8 साइन पाई/8 होल स्क्वायर. चलो अब इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स. कैसे निकाल सकता हूं? क्या 2ss की फॉर्मूला यहाँ पे लग सकती है? डेफिनेटली उसके लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. बोलो स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके करूं? राइट, डेफिनेटली मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट. सो ये ब्रैकेट के अंदर ही, होल स्क्वायर के अंदर ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, तो इट विल बी 1/2 इंटू 2 टाइम्स साइन 3 पाई/8 साइन पाई/8. अब इज इक्वल टू 1/2 और होल स्क्वायर तो है ही, so it is equal to 1/2 2ss. It is your minus c plus c, so minus cos plus cos. एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा, राइट. सो एक ब्रैकेट में आप प्लस करो 3 पाई/8 प्लस पाई/8, एक ब्रैकेट में माइनस करो 3 पाई/8 माइनस पाई/8. सो इट इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 4 पाई/8, वो पाई/2 हो जाएगा, प्लस कॉस 2 पाई/8 पाई/4 हो जाएगा होल स्क्वायर. चलो cos पाई/2 इज 0, तो ये वाली टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी. cos पाई/4 1/√2, so it is 1/2 into 1/√2 whole square. So 1/2 square is 4, √2 square is 2, answer is 1/8. Is it clear now? Please give me some response. Is it clear? 1/8. Right. There is any need to repetition? Repeat करने की जरूरत है? नहीं, right? तो ठीक है, एक बार रिपीटेशन देख लो. तो यहाँ पे क्वेश्चन आप समझो. क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया गया है कि 1 प्लस कॉस पाई/8, एक cos पाई/8 है, एक 3 पाई/8 है, 5 पाई/8 है और 7 पाई/8 है. तो आप यहाँ पे अगर जोड़ी देखो तो 7 और 1 का सम 8 हो रहा है, 5 और 3 का सम 8 हो रहा है. ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक को, हर एक दो जोड़ी में से एक को एज इट इज रख सकते हो, दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो. तो अगर मैं 5 पाई/8 और 5 पाई/8 और 3 पाई/8 को पकड़ू, तो 5 पाई/8 आपका हो जाएगा 8 पाई माइनस 3 पाई होल डिवाइड बाई 8. तो 8 पाई/8 माइनस 3 पाई/8, तो इट इज पाई माइनस 3 पाई/8. ओके, तो वो आपका पहले कन्वर्ट हो जाएगा. तो उससे आप कन्वर्ट करोगे तो cos 5 पाई/8 माइनस cos 3 पाई/8 मिलेगा. सेम वैल्यू cos 7 पाई/8 माइनस cos पाई/8 मिलेगा, क्योंकि पाई माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव है और पाई पे cos चेंज नहीं होता है. फिर उन सब की वैल्यू रखोगे तो एक पैर आपकी बन जाएगी 1 प्लस cos 3 पाई/8, एक पैर बन जाएगी 1 माइनस cos 3 पाई/8. इन सेम वे एक बन जाएगा आपका 1 प्लस cos पाई/8, एक बन जाएगा आपका 1 माइनस cos पाई/8. अब इन दोनों का जब मैं करूंगा, पैर बनाऊंगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर पाई/8, 1 माइनस cos स्क्वायर 3 पाई/8, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा. बट सिंस हमें वैल्यू निकालनी है, अभी तक हमें कोई वैल्यू नहीं मिली है 3 पाई/8 और पाई/8 का हम वैल्यू नहीं जानते,
तो सबसे पहले हम स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। अब वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे साइन और साइन का मल्टीप्लीकेशन है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2ss की फॉर्मूला रख सकते हैं। 2ss की फॉर्मूला होती है माइनस सी प्लस सी, राइट। एक ब्रैकेट में एडिशन, दूसरे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन। तो इधर मैं एडिशन करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे π/2, इधर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो यहाँ मिलेगा मुझे π/4। नाउ cos π/2 विल बी 0, ये आपका हो जाएगा 0, एंड cos π/4 आपका हो जाएगा 1/√2, ये आपका हो जाएगा 1/√2। 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है ही, और होल स्क्वायर करोगे तो 1/8 मिल गया। सो इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो इट इज ऑलरेडी 3:15। सो गिव मी योर अटेंडेंस, और आज का आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको ये खत्म करने हैं। सो TPP1, TPP2, TPP3, TPP4, 4 TPP है। कितने TPP कर पाओगे? 2 TPP हो जाएंगे एटलीस्ट। हर एक TPP में आपके 20 क्वेश्चन हैं एक, ठीक है। तो 2 TPP ट्राई करो, जितने हो सकते हैं उतने करो। ओके, हाँ, गुड आर्यन। तो जो ज्यादा कर सकते हैं वो ज्यादा करें, और फिर नेक्स्ट बुक स्टार्ट करें। ओके, सो TPP1 and 2 will be your homework for today. Okay, so TPP1 and 2. Oh, great श्रीहरि। ओके, तो उसके बाद का भी खत्म कर लो, और फिर सैंगेज बुक शुरू करो, राइट। सैंगेज और जो भी मैंने आपको बोला है प्रीवियस पेपर और वो, ठीक है। तो ये वीक में हम ये सब खत्म करेंगे, और फिर ये 3 चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आपके सारे डाउट्स देखेंगे। ओके, हाँ, यस यस आर्यन, गो फॉर प्रीवियस क्वेश्चंस इसके बाद। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। क्विकली गिव मी अटेंडेंस, कौन कौन एब्सेंट है। तो मानसी अभी है। मानसी, आप लास्ट क्लास में नहीं थे, आपका एब्सेंट डाला है लास्ट क्लास। और कौन नहीं था लास्ट क्लास में? अमिश है,